आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गणपति भगवान का प्रिय भोग है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। ये मैंने घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है क्योंकि हम चॉकलेट के मोदक बना रहे हैं। कुछ मैंने बादाम को बारीक काट लिया है। चॉकलेट के साथ बादाम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आधा कप मैंने पाउडर शुगर ली है। इसकी जगह आप बूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोदक को मीठा करने के लिए। और कुछ मैंने नारियल का बुरादा लिया है गार्निशिंग करने के लिए। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस को कम आंच पर चलाएंगे और नॉन स्टिक पैन लिया है। इसमें हम मावा को डाल देंगे भूनने के लिए। मैंने नॉन स्टिक पैन यूज किया है। आप कोई भी भारी तली का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मावा जब हम भूनना स्टार्ट करेंगे तो ये तली में ना चिपके और ये जले नहीं, क्योंकि ऐसा होने से फिर इसमें टेस्ट इसका बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है मावा को भूनते हुए कि मावा हमें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है और ना ही इसका कलर हमें चेंज होने देना है। कम आंच पर हम मावा को भूनना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए मावा धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे पहले मैंने बेसन के मोदक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। उसका आप लिंक मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये लिंक मैं यहाँ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। मावा को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे इसका मॉइस्चर हट जाएगा और मोदक बनाने में बढ़िया एक टेस्ट आएगा। मावा का जो एक कच्चापन थोड़ा होता है वो हट जाएगा। और ये हमने मावा भून लिया है। इसमें कोई भी अब लम्स नहीं बचे हैं। बहुत अच्छी तरह से मावा भुनकर तैयार हो गया है। अब यहां हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। आंच हमने बिल्कुल कम रखी है, लेकिन अब हम जब कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं तो यहां हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि पैन भी गर्म है और मावा भी गर्म है। अगर हम गैस ऑन रखेंगे तो कोको पाउडर डालने के बाद वो जलने लगेगा और उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हम यहां गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और गर्म मावा में हम कोको पाउडर को इस तरह से हिलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे। अब दोबारा से हम गैस को ऑन करेंगे, लेकिन हमें गैस बिल्कुल कम रखनी है। और जैसे ही हम गैस ऑन करके इसको फिर मिलाएंगे तो आप देखिए ये अच्छी तरह से बिल्कुल एक कलर इसका हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया परफेक्ट एकदम कलर आ गया है। एकदम चॉकलेट का कलर बहुत अच्छा आया है और मावा और चॉकलेट जो हमने इसमें कोको पाउडर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्सचर एकदम तैयार है हमारा मोदक बनाने के लिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए करीब 15-20 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसको हम बिल्कुल ठंडा होने दें और इसके बाद हम इसमें मीठे के लिए चीनी या बूरा जो भी हम मिला रहे हैं, यानी पिसी हुई चीनी या बूरा आप कुछ भी मिला सकते हैं, इसको हम बिल्कुल ठंडे के अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा भी मिक्सचर गर्म होता है तो जो हम मीठा इसमें डाल रहे हैं वो थोड़ा पानी छोड़ देगा और उसके बाद फिर इस मिक्सचर से मोदक बनाना पॉसिबल नहीं होगा।
अगर बनाते हुए कभी आपके साथ ऐसा हो जा रहा है कि जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ये सेट नहीं हो रहा है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए एज इट इज फ्रिज में रख सकते हैं। हमने इसमें मीठा अच्छी तरह मिला लिया है और ये देखिए हम इस मिक्सचर को एक बार चेक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। एकदम से इससे जो हम गोला बनाकर देख रहे हैं वो भी आसानी से बन पा रहे हैं। मोदक मैं बिना सांचे के बना रही हूँ, मैंने कोई मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने मिक्सचर अपना तैयार किया है उससे थोड़ा बराबर साइज के हम पहले बॉल बना लेंगे, जिससे जब हम इससे मोदक बनाकर तैयार करेंगे तो सभी मोदक लगभग एक बराबर साइज के बनकर तैयार होंगे। इसके लिए हम मिक्सचर को बराबर हिस्सों में बांट देंगे और अब एक बॉल हम लेंगे, उसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे, बीच में कटे हुए बादाम हम रखेंगे और इसको चारों तरफ से उठाते हुए सील कर देंगे, जिस तरह से हम पूरी के अंदर भरावन भरते हैं। बस अब हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको हम बीच से ऊंचाई की तरफ हम उठाएंगे और इसको मोदक की शेप देंगे। मोदक इस तरह से ही बनते हैं, नीचे से फ्लैट और ऊपर से थोड़ा उठे हुए। सांचे भी इसके इसी तरह से आते हैं और ये हम बिना सांचे के तैयार कर रहे हैं। इस तरह इसको हम गोल गोल घुमाते हुए और ये हमने इसको एक परफेक्ट शेप मोदक की दे दी है। अब ये मैंने एक फ्रूट फोर्क लिया है, इस फोर्क की हेल्प से मैं इस पर हल्के हल्के इंप्रेशन बना दूंगी, जिससे देखने में अच्छा लगेगा और एक नजर देखने पे ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये हमने बिना मोल्ड के तैयार किया है। ये देखिए बढ़िया एकदम मोदक तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और ऊपर से इसको हम गार्निश करने के लिए हमने जो नारियल का बुरादा लिया है वो स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि चॉकलेट का डार्क कलर के ऊपर व्हाइट कलर का नारियल जब डलेगा तो वो बहुत बढ़िया देखने में लगेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अब सेम इसी प्रोसेस से हम सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी भी है। इसमें ज़्यादा कोई चाशनी के तार या कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीठा भी हम इसमें नीचे मिला रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसमें मीठा मिलाएं। और ये देखिए इसी तरह से हम सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी मोदक हमने बना लिए हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और इस बार गणपति भगवान के लिए आप मोदक चॉकलेट वाले उन्हें बनाकर जरूर खिलाएं। और ये हमने सभी को गार्निश कर दिया है नारियल के बुरादा से। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाए और इनका जो ये शेप बना है ये एज इट इज रहेगा। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और गणपति भगवान को ये भोग जरूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।